नमस्ते दोस्तों, आज मैं हूँ एक एयरपोर्ट लाउंज में और उसका एक ख़ास रीज़न है। मैं अकासा एयरलाइन की फ़्लाइट से अहमदाबाद से बेंगलुरु जा रही हूँ और पिछली रात 9 बजे की फ़्लाइट थी जो लेट होते होते अब आज शाम 4 बजे की हो गई है। क्योंकि मुंबई में अगर आप लोग देखेंगे या पढ़ेंगे, ढूँढेंगे, याद करेंगे न्यूज़ में कि एक प्राइवेट जेट का बारिश होने की वजह से एक्सीडेंट हो गया, वो स्किड हो गया था। तो उस वजह से बहुत सारी एयरलाइन को इफ़ेक्ट होना पड़ा और उस वजह से मेरी ये वाली जो फ़्लाइट थी ये भी बहुत लेट हो गई, कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई। और इसके लिए यहाँ पर अब मैं लाउंज में आई हूँ टाइम बताने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबे घंटे हैं तो थक जाऊँगी। इसलिए अब मैं आपको यहाँ का जो ये लाउंज है इसके बारे में अंदर से दिखाऊंगी और साथ में बताऊंगी कि इससे पहले जब बाहर लोग पैसेंजर कन्विंस कर रहे थे उनको और उनसे जानना चाह रहे थे अकासा एयरलाइन के स्टाफ से कि हो क्या रहा है, वो कर क्या रहे हैं पैसेंजर्स के लिए, उसके बाद मैंने किस तरीके से सीट पर ही अपना टाइम बिताया है। सभी लोग उसी तरह से टाइम बिता रहे थे, कोई इलाज ही नहीं। उसके बाद थोड़ी देर बाद सब लोग इधर उधर हो गए। जो लोकल्स थे वो 2-4 लोग थे, वो अपने अपने घर चले गए और सभी लोग बाहर के स्टेट से आए थे तो वो तो कहीं जा नहीं सकते। तो इसलिए काफ़ी बहस झगड़ा बहुत और 200-500 रुपये ले ले भाई, कर दे 1000 रुपये ले लो। तो अब उसके बाद फिर फाइनल यही हुआ कि आज 4 बजे पिछली रात की 9 बजे की फ़्लाइट वाले पैसेंजर्स के लिए स्पेशल एयरक्राफ्ट रखा गया है जिसमें कि हम लोग बैठकर बेंगलुरु जाएंगे, क्योंकि इनकी फ़्लाइट वैसे तो रात को 9 बजे जाती है तो इसलिए 4 बजे का टाइमिंग में रखा है। तो अब यहाँ मैं अच्छी सी सीट लेकर बैठ गई हूँ। मुझे उन्होंने सजेस्ट किया लाउंज वालों ने और मुझे 2 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा भी दिया है और यहाँ पर आने के मेरे लगे हैं 3500 रुपये जो उन्होंने लमसम करके लगाए हैं। बाहर के होटल मैंने देखे ऑनलाइन तो वो इससे कम पड़ रहे थे, लेकिन चेकआउट टाइम है सुबह 10 बजे तो मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा और फिर आना जाना पड़ेगा, लगेज लेना पड़ेगा, वो सब किस तरीके से मैं करूँगी आपके साथ ये भी अभी इस वीडियो के अगले हिस्से में आपको मैं दिखा देती हूँ। और इस लाउंज में खाना पीना वॉशरूम क्या फैसिलिटी है, उसी तरह की फैसिलिटी और भी लाउंजेस में होते हैं तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप कभी इस प्रॉब्लम में फंस जाएँ या वैसे ही लाउंज एंजॉय करना चाहें तो यहाँ का कल्चर क्या होता है, यहाँ का प्रोटोकॉल क्या होता है, यहाँ के चार्जेस क्या रहते हैं, वो मैं आपके साथ सब शेयर करूँगी। चार्जेस तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको, 3500 रुपये उन्होंने लिए हैं। 2 बजे तक का टाइम मुझे दिया है जिसमें उन्होंने 2 घंटे मुझे एक्स्ट्रा दिए हैं और 4 बजे की मेरी फ़्लाइट है। तो चलिए थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और उसके बाद आपको यहाँ का पूरा टूर कराती हूँ। ये सामने काउंटर है, यहाँ पर लाइन लगाकर हम जाते हैं, अपना कार्ड दिखाते हैं, अगर उसका हमें फेवर दे पाते हैं तो दे देते हैं, अदरवाइज फिर हमें कैश पर ही जाना पड़ता है। सभी जानते हैं कि लाउंज में हम तभी आते हैं जब हमारी फ़्लाइट लेट हो जाती है, क्योंकि ये लाउंज होते हैं एयरपोर्ट के अंदर। तो आज यहाँ बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करती रहूँगी, वीडियो में बने रहिए, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए चलते हैं आगे। एयरपोर्ट का जो लाउंज है मैं उसी में आई हूँ जो कि मैंने आपको बीच में दिखाया है और मैंने यहाँ थोड़ा रेस्ट किया। मैंने इसको भी पॉजिटिव लिया है कि मुझे समय मिला है, मैंने एडिटिंग की, अपनी फ़ोटोज़ गैलरी में से थोड़ी सी डिलीट की, कुछ बच्चों को भेजनी थी उनको भेज दी वीडियोज़, हांगकांग की वीडियोज़, मकाऊ की वीडियोज़ सेपरेट कर ली। उसके बाद अब मैं आपको एक तो चाय की रेसिपीज़ बना के दिखाती हूँ क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे से सामान सजा हुआ है और अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन तो चलती रहनी चाहिए चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ चाय की रेसिपी। चाय की वीडियो बनाने जाने से पहले मैं यहाँ पर अपनी कुछ चीज़ें चार्जिंग के लिए लगा के जाऊँगी, जैसे कि ये हो गया मेरा वायरलेस चार्जर हो गया, क्योंकि ये चीज़ें ही अभी मेरा बहुत साथ दे रही हैं पूरी रात से और आगे भी अभी देने वाली हैं। तो मैं इनको थोड़ा सेट करती हूँ और फिर चलते हैं हम चाय के काउंटर पर। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर हनी रखा था ना, हनी
is for me now. एक्चुअली सर नाइफ अलाउड नहीं है तो उसकी वजह से अलाउड करना है। Yeah, man, thank you. एयरपोर्ट की वजह से ना। हाँ जी हाँ जी। अच्छा मैंने खाया ना, मैंने भी सोचा यार नाइफ क्यों नहीं, लेकिन ये आया नहीं आइडिया कि इसलिए नहीं है। वेजिटेबल शॉपिंग कैसे करते हैं? ये सारा बाहर से आता है, अच्छा चॉप्ड अप है। सारा बाहर से। ओह कॉन्ट्रैक्ट का नाम नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल छोटा मोटा चीज़ के लिए पार्टी चलाना। बिल्कुल बिल्कुल। एयरपोर्ट है तो ये सब तो होना ही चाहिए सेफ्टी के लिए ना। ये देख लीजिए, आपको मैंने ये बातें भी सुना दी कि यहाँ पर सारी जो वेजिटेबल्स हैं चॉप होकर आती हैं। अभी यहाँ पर लंच के लिए मेन्यू बिल्कुल चेंज हो गया, मैं आपको दिखा दूँगी। अभी तो हम बना रहे हैं ये वाली लेमन टी, ये बंदे और ये हनी। अब चलते हैं और इसको पीते हैं। कैसी लगी आपको रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो आप बना के देखिएगा, बहुत अच्छी लगती है। इस चाय को मॉर्निंग में एज अ मॉर्निंग टी भी पी सकते हैं। ये चाय पीती हूँ, उसके बाद आपको अगर हो सका तो यहाँ जो लंच के लिए बुफे लगा है वो एकदम अलग है, तो वो दिखाती हूँ। फिर अपना थोड़ा फेस ठीक ठाक करती हूँ क्योंकि सारी रात से फेस एकदम अजीब सा लग रहा है। और उसके बाद फिर मुझे यहाँ से बाहर भी जाना होगा। अगर लंच कुछ खाना होगा तो थोड़ा सा खाऊंगी, वरना इस तरीके से बैठे बैठे भूख भी नहीं लगती है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। खीर है? क्या है? अच्छा वर्मिसेली खीर, ठीक है। पिछली रात को ही काफ़ी लेट जब कंफर्म हो गया कि फ़्लाइट नहीं जा रही है, तो ये फूड एयरलाइंस ने सभी पैसेंजर्स को प्रोवाइड कराया। और उसके भी फिर काफ़ी घंटों बाद कहने के बाद, मांगने के बाद ये चाय उन्होंने हमें प्रोवाइड कराई है। बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक ट्रैवल था। नया बोर्डिंग मिल चुका है और इसके ऊपर ध्यान देना था कि जो पीछे ये चिट लगी है ये आज दोबारा से मेरे सामान पर, मेरे लगेज जो कार्गो में मैंने भेजा था उस पर लगी होनी चाहिए, क्योंकि कल वाली तो कल की थी। तो जब मैं बेंगलुरु जाऊंगी तो मुझे प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इसको लगवाने में पहले वहाँ से सामान मंगाया गया, उसको दोबारा से जो टैग लगाए जाते हैं वो चेंज किए गए आज की फ़्लाइट के अकॉर्डिंग, ताकि बेंगलुरु में मुझे वो सामान सही सलामत मिल जाए। तो ये आप लोग भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे सामने मेरी फ़्लाइट के कुछ लोगों को
दूसरे स्टाफ ने बाय मिस्टेक ऐसे ही भेज दिया। फिर वो लोगों ने आपस में डिस्कशन किया। अब वो जो भी करेंगे उनका करेंगे, वो मैं नहीं जानती। तो अब मैं रिलैक्स्ड हो गई हूँ इतना सारा वेट करने के बाद। अकाशा में तो शायद दोबारा अब नहीं जाने की हिम्मत होगी। और अब मैं यहाँ वापस आ गई हूँ, थोड़ा फेस ठीक किया अपना। अब जाने का टाइम आ गया है तो मैं अपनी सारी चीज़ें समेट रही हूँ। और उसके अलावा इस बीच ही हमें अपना अगली फ़्लाइट का बोर्डिंग पास ले लेना चाहिए और अपने जो कार्गो बैग्स हैं उसके टैग्स चेंज करा लेने चाहिए, जो कि मैं वीडियो ऑलरेडी बनाकर चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप प्लीज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम किसी के साथ कभी भी हो सकती है। और मेरा यहाँ टाइम बहुत अच्छा बीता है, क्योंकि ये मेरे साथ आज यहाँ सेकंड टाइम हुआ है, तो मुझे थोड़ी नॉलेज थी। लेकिन कई लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता, वो कितनी बार ट्रैवल कर लेते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि वो भी इस सुविधा का लाभ उठाएं। और यहाँ आने के लिए कोई बहुत पैसा भी नहीं लगता है। तो अब मेरा जाने का टाइम पास आ रहा है, तो अब मैं निकलती हूँ बाहर और बने रहिए। अब मैं अपने बोर्डिंग गेट पर जा रही हूँ और ये है लाउंज। मैं आपको दिखा देती हूँ आगे से कैमरा पलट कर। मैं इस लाउंज में काफ़ी घंटे रही हूँ, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन मैंने एयरपोर्ट पर इस ट्रिप में 20 घंटे बिताए हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ़्लाइट डिले हुई है तभी लाउंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी अगर फ़्लाइट में थोड़ा टाइम है तो हम कुछ घंटे लाउंज में बिता सकते हैं, क्योंकि वहाँ खाना पीना बहुत अच्छा फ्रेश मिल जाता है और आराम करने के लिए बहुत अच्छी सुविधाएँ वहाँ पर मिल जाती हैं। एक नज़ारा अब एयरपोर्ट का फिर से देख लीजिए। और 2-2.5 घंटे की जर्नी को 15-20 घंटे में करके मैं वापस आ गई हूँ बेंगलुरु। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।